देश की जनता जागरूक हो गई। मेरे ख्याल से 70 से 80 सीट भी इनको निकालना मुश्किल है कि 433 43 सीट और 1000 सीट, इसको सरकाज़म बोलते हैं। मैं भी हूँ सर, तो शायद मोदी जी को मेरे बारे में मालूम होता तो वो मुझसे कहते कि जाकर के चप्पल बेची। मंदिर मस्जिद लड़ाई झगड़ा जाति कास्ट सिस्टम और ये सारी चीजें जो है इनको छोड़ करके और देश की प्रगति की ओर ध्यान दिया जाए। वो तो चाय बेच रहे हैं, मैं तो फिर भी चप्पल वाला हूँ। वायरल करा दीजिएगा। अखंड भारत की नीति चल रही है, आपको पता होगा। अखंड भारत में पाकिस्तान बांग्लादेश अफगानिस्तान कुछ सीटें उन्होंने वहाँ की भी जोड़ी है। अब आप पूछे मुझसे कैसे, बताइए। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे बहुत सारे लोग ऐसे चल रहे हैं जिन्होंने ये भी कहा है कि बीजेपी के नेता अफगानिस्तान पाकिस्तान बांग्लादेश में भी स्थित है। ठीक है, उस हिसाब से अगर आप जोड़े तो टोटल 1000 सीट बनती है। आप 400 के चक्कर में कहाँ है? 543 से 1000 हो गया। और क्या, अभी अगर आप व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे और जाएंगे तो वो यूएस तक पहुंचा देंगे आपको। कि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी काम कैसे करता है जरा बताएंगे आप? व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी कैसे काम करता है, आपके फोन में मैसेज आएगा जी, ठीक है। अगर आप किसी इंस्टीट्यूशन से नहीं जुड़े हैं, आप स्टूडेंट नहीं है, उसके बाद आपको एक मैसेज आता है जिसको पढ़ के आपको लगता है कि अरे हमारा अभिमान है जी, ठीक है। ये सीधी सीधी जो है धर्म को लेकर के पॉलिटिक्स है, ठीक है, रिलीजियस पॉलिटिक्स है। इसमें किसी भी तरह का कोई भी पढ़ाई को लेकर के या फिर किसी भी चीज की रोजगार को लेकर के या फिर बढ़ती महंगाई को लेकर के ये सब कोई इस चीज के टॉपिक पे ना बीजेपी के नेता बात करते हैं। मैं तो बीजेपी के नेता छोड़ो, यहाँ तक कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जो है वो खुद कॉन्फ्रेंस नहीं करते हैं सर। वो खुद कॉन्फ्रेंस नहीं करते हैं जी। जब वो खुद कॉन्फ्रेंस नहीं करते हैं, उनके नीचे वालों की फिर क्या हैसियत है जी। जब वो कॉन्फ्रेंस करेंगे, इन चीजों पे बात करेंगे तो जनता आगे की सोचेगी जी, ठीक है। और ये तो हो गया सरकाज़म, इसको बोलते हैं कि 433 43 सीट और 1000 सीट, इसको सरकाज़म बोलते हैं जी। जिस दिन इस देश की जनता जागरूक हो गई, मेरे ख्याल से 70 से 80 सीट भी इनको निकालना मुश्किल हो जाएगा। कब होगी देश की जनता जागरूक? जागरूक हो रही है धीरे धीरे। आपको क्या लगता है इस लोकसभा चुनाव में क्या होगा? इस लोकसभा चुनाव में मुझे जहाँ तक लगता है, उम्मीद है कांग्रेस की, गठबंधन की, हाँ उम्मीद ही है। लेकिन जिस तरह से अभी आपने बहुत सारी न्यूज़ेस पढ़ी होंगी, जिस तरह से घोटाला हो रहा और क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोल बॉन्ड हो गया और भी बहुत सारे हैं, मैं कितने गिनाऊंगा आपको। और इलेक्शन कमीशन इस पे कोई रिस्पॉन्ड नहीं कर रही, आप लोग खुद जानते होंगे जी। जब इलेक्शन कमीशन रिस्पॉन्ड नहीं कर रही है, उसका सीधा सीधा मतलब यही है जी कि सरकार ये चाहती है कि ना मेरे अगेंस्ट में कोई हो जी, ना मेरे अगेंस्ट में कोई बोले, ना मेरे अगेंस्ट में कोई वोट डाले जी, ठीक है। जब इस तरह की मानसिकता हमारे देश के प्रधानमंत्री लेके चलेंगे तो इस देश का आगे होने वाला कुछ नहीं है, ठीक है। होना ये चाहिए कि जनता को जागरूक होना चाहिए और चीज को समझना चाहिए कि मंदिर मस्जिद लड़ाई झगड़ा जाति कास्ट सिस्टम और ये सारी चीजें जो है इनको छोड़ करके और देश की प्रगति की ओर ध्यान दिया जाए, ठीक है। आप किस तरीके का भारत का परिकल्पना करते हैं, किस तरीके का भारत आप चाहते हैं? आपने बोला मंदिर मस्जिद इन सब चीजों को छोड़कर हमें आगे बढ़ना चाहिए, तो आप कैसा भारत देखते हैं आप? मैं ऐसा भारत देखता हूँ कि जैसे ये जैसे कि आप उधर कैमरा दिखाइए थोड़ा, ये जो रोड पे दुकानें लगे हुए हैं, ठीक है। अब आपको क्या लगता है कि किसी ने शौक में लगाया हुआ है क्या? जब ये किसी ने शौक से नहीं लगाया, धूप में आदमी शौक से नहीं खड़ा, अगर इंसान के पास रोजगार होता जी तो इस 43 डिग्री 44 डिग्री टेम्परेचर में आदमी को चलने का शौक है? चलने का शौक है क्या? ये खड़ी है मैम, इनसे पूछे, इनका बच्चा पढ़ाई और भी तैयारी कर रहा है, कोई गारंटी नहीं है कि जॉब लगेगी जी। किस चीज की गारंटी ले रही है सरकार? आप क्या करते हैं? मेरी ये शॉप है। आपकी भी शॉप है? मेरी भी शॉप है। आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है? मैं MBA हूँ सर। MBA कर रखे हैं और ये शॉप कोई जॉब? मैंने क्या कर रखा है सर, अब इंडिया के अंदर उठा के देख लीजिए, MBA चाय वाला है, CA चाय वाला है, BA चाय वाला है, B.Ed चाय वाला है। वो तो चाय बेच रहे हैं, मैं तो फिर भी चप्पल बेच रहा हूँ। आप MBA चप्पल वाला? मैं MBA चप्पल वाला हूँ। वायरल करा दीजिएगा। मतलब साफ एक MBA करके आप चप्पल बेच रहे हैं, नौकरी नहीं मिला? आपने ट्राई करा था? सर मैंने सब कुछ ट्राई किया है, मैं बहुत छोटा आदमी हूँ। इतने बड़े बड़े एंटरप्रेन्योर बैठे हुए हैं जो MBA करके वो पैसा कमा रहे हो, जो कि बहुत अच्छी बात है, लोगों को कमाना भी चाहिए जी। लेकिन इस चीज को सिर्फ इस तरह से फोकस नहीं कर देना चाहिए कि आदमी इतना लंबा पढ़ ले, 10 लाख 12 लाख रुपए लगा ले और उसके बाद फिर जो है उसको इस तरह की बातें कही जाए कि आप जाकर के पकौड़ा बेचिए, आप जाकर के चाय बेचिए जी, ठीक है। और शायद मोदी जी को मेरे बारे में मालूम होता तो वो मुझसे कहते कि जाकर के चप्पल बेचिए, ठीक है। आपका MBA के दौरान कितना पैसा खर्चा हुआ था? MBA के दौरान मेरा फिर भी लगभग ना करके 4 साढ़े 4 लाख रुपए खर्चा, मतलब अप्रोक्सीमेटली 5 लाख। 5 लाख रुपए मान लीजिए। अब 5 लाख करने के बाद ये स्थिति है? ये स्थिति है हमारी। नहीं, कोई दिक्कत नहीं, हम अभी कमा रहे हैं, जो भी है ऊपर वाले का शुक्र है, कोई दिक्कत नहीं है ऐसी। लेकिन कहने का मतलब ये है, ये हम कमा ले रहे हैं ना, और क्योंकि हमारे पिताजी की मानसिकता बिजनेस में थी जी, मेरी मानसिकता हमेशा से बिजनेस में थी, तो मैंने कर लिया जी।
जो लड़के इस तरह के हैं कि जिनको सिर्फ किताबों में मन लगता है, वो तो कुछ नहीं कर पाएंगे जी। उनके अलावा। उनके पास जॉब के अलावा ऑप्शन क्या है? मतलब आपके पास पैसे थे तो आपने एक छोटा सा दुकान खोल लिया, आपका परिवार, आपका मतलब जीवन यापन हो रहा हाँ, है। मैं बचपन से देख रहा हूँ चीजों को, मुझे नॉलेज है, मैंने खोल लिया। अब जिन बच्चों को किताब के अलावा मन नहीं लगता है, जी, उनके पास जॉब के अलावा ऑप्शन क्या है? चलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। आपने अपनी बातों को काफी अच्छे तरीके से रखा। थैंक यू सो मच, थैंक यू। शुक्रिया।